नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में जब राजनीतिक हलचल शुरू होती है तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। ऐसा ही कुछ होता प्रतीत हो रहा है हाल ही में हरियाणा की राजनीति में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार तो चला रही है, लेकिन सरकार चलाने के लिए पूर्ण बहुमत या पूर्ण समर्थन यहां पर मौजूद नहीं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बता दें आपको कि हरियाणा में 88 सदस्यीय विधानसभा है, जहां बहुमत पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 45 विधायकों की आवश्यकता है, लेकिन पार्टी के पास यह संख्या बल मौजूद नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां दुष्यंत सिंह चौटाला को एक बड़ा ऑफर दिया है। आगामी वक्त में हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर भी चुनाव होने वाले हैं। इस राज्यसभा सीट पर चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक सीट खाली हो चुकी है। रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल की है। वह इससे पहले राज्यसभा के सांसद थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे करके वह लोकसभा पहुंच चुके हैं। एक सीट खाली हो गई है। दुष्यंत चौटाला को यह ऑफर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी के पास 33 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके साथ साथ राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए उन्हें 13 से 14 और यहाँ पर विधायकों का समर्थन चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मैच फिक्सिंग ना करने की भी नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी को सबक सिखाना है तो कांग्रेस पार्टी को और जननायक जनता पार्टी को एक साझा उम्मीदवार तैयार करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा और उस साझा उम्मीदवार पर ही सहमति बनानी पड़ेगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हमारे पास जो संख्या बल मौजूद है और उससे अधिक यहाँ पर संख्या बल की आवश्यकता है, लिहाजा यदि जेजेपी के पास 10 के 10 विधायक उनका समर्थन करते हैं तो ऐसे में हम जेजेपी के साथ मिलकर के एक साझा उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं और हरियाणा में बीजेपी की यहाँ पर सत्ता को हिला सकते हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटों का साफ तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आया, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब आगामी 3 महीने के दौरान ही विधानसभा के चुनाव हो जाने हैं। इन विधानसभा के चुनाव में हरियाणा की राजनीतिक फिजाएं बदलती हुई क्या नजर आएंगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ दुष्यंत सिंह चौटाला और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ने की बात भी कहती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां समानांतर नहीं है। अनिल विज यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र को बदलने की बात कर रहे हैं। देखना ये होगा कि नायब सिंह सैनी की ताजपोशी के बाद से नाखुश लगातार ये विधायक और नेता क्या बीजेपी संगठन को यहाँ पर झटका देंगे और क्या वाकई में आगामी वक्त की राजनीतिक रणनीतियां बीजेपी के खिलाफ तैयार होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।